हाँ जी बेटा जी, तो अमलगामेशन का जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन ऑन करते हैं। अमलगामेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका करंट सिनेरियो में, जिस तरह का पेपर का फॉर्मेट हो चुका है। तो क्वेश्चन ठीक थे, मतलब बाकी आप चेक करो क्या बना। पहला सवाल, एक्स लिमिटेड वाज वाउंड अप ऑन 31 of 3 2013। इट समराइज बैलेंस शीट ऑन दैट डेट इज एज अंडर। तो भाई नॉर्मल बेस में बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे डिटेल भी आ जाती है थोड़ी ट्रेड रिसीवेबल्स की, कि भाई डेटर्स और प्रोविजन फिर बीआर और ये सारा। हाँ, इसमें बैलेंस शीट को इसे हॉरिजेंटल देख के डरना नहीं है भाई। क्वेश्चन जब आंसर बनेगा तो आप लेटेस्ट जो कंपनी एक्ट वर्जन है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वाई टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट एट द वैल्यू शोन एज अंडर। तो इसमें एक्स लिमिटेड यहाँ वाउंड अप हो रही है और वाई लिमिटेड फॉलोइंग एसेट ही टेक ओवर कर रही है। अब ये बात समझने वाली है, वाई टुक ओवर एक्स नहीं है, उसका मतलब तो बिजनेस हो जाता ऑल एसेट ऑल लाइबिलिटी। Y is taking over certain assets like fixed asset, inventory and BR. वैल्यूएशन भी उन्होंने लगा दी है। तो बस ये सिर्फ तीन चीजें ये टेक ओवर कर रहे हैं। कई बार बच्चे इसमें एक ब्लंडर कर देते हैं, वो सोचते हैं जी प्रॉपर फुल फ्लेज बिजनेस टेक ओवर हो रहा है। मैं बताऊं, थोड़ा हिंट भी आ गया, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखते हैं अभी पढ़ के। पीसी वॉज सेटल्ड बाय वाई एज अंडर 5,10,000 जो आपने दिए हैं वो दिए हैं आपने प्रेफरेंस शेयर 5,10,000 के। बाकी के लिए आपने इक्विटी इशू कर दिया जो 8 पेड अप है। अब ये देखें, ट्रेड रिसीवेबल सेटल हो रहे हैं, बिल्स पेबल की पेमेंट हो रही है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से बात हो रही है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये चीजें टेक ओवर नहीं हुई हैं। और एक और बड़ा बड़ा साइन, क्रेडिटर वो फाइनली सेटल विद द कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग द लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो क्लियर कट सिचुएशन है कि भाई वाई लिमिटेड ने सिर्फ 3 एसेट एग्रीड वैल्यू पे टेक ओवर किए। और सवाल आपसे पूछता है कि बताओ कितने इक्विटी और कितने प्रेफरेंस इशू करोगे पहले पार्ट में। अगले पार्ट में पूछता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, कैश बैंक अकाउंट और इस तरह की कई चीजें। अभी तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। तो अभी सोल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले तो पीसीआई है 20,80,000 रुपए की, सिर्फ वही तीन चीजें। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर कितने इशू किए जाएंगे भाई, ये तो कोई ज्यादा पूछने वाली बात नहीं है। 5,10,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच का शेयर है, तो जस्ट डिवाइड कर दें। इक्विटी में बात बनती है 5,10,000 आउट ऑफ दिस एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 2080 इज द एग्रीड कंसिडरेशन, उसमें 510 प्रेफरेंस की फॉर्म में पे हो गया। तो बाकी जो बचा 15,70,000 रुपया, इसके लिए हम इक्विटी शेयर देने वाले हैं। यहाँ आपको देखना होगा उधर इशू प्राइस क्या है। सर उसका वैसे जो फेस वैल्यू 10 है, बट 8 पेड अप इशू हो रहा है, तो डिवाइड बाय 8 होगा जी। डिवाइड बाय 8 करके आपके इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड आ जाएंगे। ये था पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में कहा कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर वाई लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। कहता है ये सारे खाते बना दो यहाँ पे। तो भाई इसमें अब नॉर्मल वे में रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी गई हैं, कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ ट्रांसफर कर दी गई हैं जो टेक ओवर नहीं हुई, पर चिंता नहीं करनी। ये आपकी जो पहली एंट्री होती है मैं उसके हिसाब से समझाता हूँ। फर्स्ट एंट्री में एसेट ट्रांसफर कर दिए, नेचुरल बैंक बैलेंस टेक ओवर नहीं हुआ, वो ना करना। सेकंड एंट्री में लाइबिलिटीज सारी ट्रांसफर कर दी, वेदर टेकन ओवर और नॉट। थर्ड एंट्री में पीसीडी हो गई, पीसीडी हो गई आपकी। वाई लिमिटेड अकाउंट नीचे पूछा, हाँ जी ये देखें वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ये पीसीडी हुई, थर्ड एंट्री होती है हमारी। फोर्थ एंट्री में जी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के फॉर्म में पीसी आपके पास आ गई। अब पांचवी एंट्री में आप लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करते हैं। छठी और सातवीं एंट्री में हम ये देखते होते हैं कि भाई जो लाइबिलिटीज और एसेट टेक ओवर नहीं हुए उनके ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो उसके बारे में क्या क्या बताया, ट्रेड रिसीवेबल से 150 आए, ये बाय बैंक कर देना बेटा। यहाँ पे बाय बैंक डेटर के पैसे आ गए। फिर क्या बताया, सर आपने जी बिल्स पेबल को 38,000 रुपये पे सेटल किया, इनकम टैक्स वालों को 2,22,000 रुपये दिए, तो ये भाई टू बैंक कर देना। ये देख सकते हैं। अब आपने कहा कि जो बचा हुआ कैश है, बचा हुआ कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस मेट करने के बाद हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो नीचे अपना कैश बैंक अकाउंट देखना बनता है। ओपनिंग बैलेंस, ये डेटर से आया, ये एक्सपेंस हो गए, ये बिल्स पेबल और टैक्स। क्रेडिटर के लिए बचे 2,11,000 रुपये, वो इनको पे कर दिए। अब सर आपको ये देखना आना चाहिए कि यहाँ पे जो आपके क्लेमेंट्स हैं वो कौन है। सर देखो हमारा ये 7 स्टेप हो गया, 8वां स्टेप हम अपने यहाँ करवाते होते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेमेंट है, लाइक देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कंपनी और उसके लिए भी पीसीआई है, तो पहले उसको ड्यू करो, वो यहाँ नहीं है। आपको कंसिडरेशन के तौर पे प्रेफरेंस शेयर आए हैं,
पर इस कंपनी में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है भाई। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जल्दी देख पाएंगे, ये देखिए सिर्फ इक्विटी है। तो भाई आपको आगे फिर बढ़ना है तो अगला 9वां स्टेप होता है रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस, वो इन्होंने निकाला। यहाँ पे जी इक्विटी कैपिटल अगली एंट्री में, रिजर्व्स ये सब कुछ, पी एंड एल ये सब ट्रांसफर्ड, फिर हैप्पी एंडिंग, उतना ही बैलेंस है जितनी पीसी आई है। ये अमलगामेशन के एंड की पहचान होती है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ तो भाई कुछ भी नहीं है। दूसरे की बुक्स में एंट्रियां, एक तो बिजनेस परचेज दिखाना है, एसेट यही टेक ओवर किए हैं, कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व तो आएगा नहीं, देन पेमेंट ओपीसी करनी है और निकल जाना है। तो इजी सम था भाई। अगला देखते हैं। राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड कैरी ऑन ए बिजनेस सिमिलर, इट एग्री दे शुड अमलगामेट। एक न्यू कंपनी बनेगी राम एंड श्याम लिमिटेड, जिसको एसेट और लाइबिलिटी वो टेक ओवर करेगी विद सर्टेन एक्सेप्शंस पे ध्यान रखेंगे। अब आगे बताया गया कि द बैलेंस शीट ऑफ दी टू कंपनीज आर एज अंडर, ये राम लिमिटेड की बैलेंस शीट है भाई, ये श्याम लिमिटेड की है। यहाँ लिखो एसेट एंड लाइबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। गुडविल की वैल्यूएशन लगाएगी है डिफरेंट, क्योंकि गुडविल जनरली बुक्स में होती नहीं है। रीजन आपको पता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं होती है। पर जब आप अपने बिजनेस को बेचने जा रहे होते हैं तो गुडविल को वैल्यू अक्सर किया जाता है। तो एक तो गुडविल की वैल्यू लगाई है। मोटर व्हीकल ऑफ राम को इतने पे वैल्यू किया है। डिबेंचर ऑफ श्याम आर टू बी डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ राम एंड श्याम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये थोड़ी सी कहानी है इस पॉइंट की, तो इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेड रिसीवल ऑफ श्याम realized fully and the bank balance of Sham are to be retained by the liquidator. Trade payable of Sham are to be paid out of the proceeds thereof. ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। अब इन्होंने कहा कंप्यूट द बेसिस ऑन विच द शेयर इन राम एंड श्याम, मतलब कि न्यू कंपनी इन्हें इशू होंगे, अज्यूमिंग नए शेयर की फेस वैल्यू 10 है। ड्रॉप द बैलेंस शीट, राइट अप द जनरल एंट्रीज। तो भाई सबसे पहले इधर थोड़ा इस अनसोल्ड वर्जन को अपने सामने रखते हैं। अब ये देखें जी, जो आपके एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं पीसी में, उसमें सबसे पहले गुडविल लिखी जा रही है। गुडविल की एग्रीड वैल्यूएशन यहाँ से आप पढ़ सकते हो, 160 और 60,000, तो गुडविल आ गई। सेकंड थिंग इज कि भाई एज रिगार्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई एक्सेप्शनल पॉइंट बोला हो, तो एज इट इज। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज। मोटर व्हीकल देखो जी, एक कंपनी में है दूसरे में है नहीं है, और मोटर व्हीकल की क्या वैल्यू लगाई है, 60,000, तो यहाँ तक तो आप सही होंगे। अब मेरे को श्याम लिमिटेड वाले में अक्सर देखा है कि बच्चे इधर उधर करते हैं, वहां भाई चीजें इधर उधर होती हैं। ये लाइन आप देख लें, ट्रेड रिसीवल ऑफ श्याम लिमिटेड रिलाइज फुली, बैंक बैलेंस ऑफ श्याम आर टू बी रिटेन्ड बाय लिक्विडेटर, एंड ट्रेड पेबल ऑफ श्याम आर टू बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड देयर ऑफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, यहाँ ट्रेड रिसीवल दिखेंगे श्याम में आपको, ये देखो, ना बैंक दिखेगा, ना ट्रेड पेबल दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि डेटर से पूरे पैसे आगे, बैंक का बैलेंस भी हम रख रहे हैं, और ये सारे पैसे हम ट्रेड पेबल को दे रहे हैं। तो आगे वाली कंपनी, मतलब टेक ओवर करने वाली कंपनी, ना ही बैंक ले जा सकती है, ना ही डेटर, ना ही क्रेडिटर। अब डिबेंचर का वो फेमस पॉइंट भी, इसमें डिफरेंस ओपिनियन भी होता है। डिबेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड आर टू डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ राम एंड श्याम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो इसका जनरली मतलब ये लिया जाता है कि भाई ये जो डिबेंचर्स हैं यहाँ पे आपके 1,20,000 के होंगे, एक बार चेक करा दे भाई इनको। हाँ जी, कि 5% प्रीमियम पे डिस्चार्ज किया जा रहा है इन्हें। 5% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने का मतलब ये होता है कि वहां जाके आपको 5% वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगी। ये देखें जी, देख रहे हैं भाई, 5% वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगी। पर इसकी एक दूसरी इंटरप्रिटेशन भी पॉसिबल है, कई लोग करते भी हैं भाई वो, कि नहीं जी टेक ओवर तो पार पे है और नया डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, फिर उसका मतलब यहाँ तो 120 आएगा और नया डिबेंचर 105 पे इशू होगा। भाई इससे पीसी में फर्क आ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ही लें वो ज़्यादा ठीक है। ये आपके नेट एसेट आ गए, डिवाइड बाय ₹10 शेयर करके नंबर ऑफ शेयर आ गए नई कंपनी के। इसके बाद भाई साहब क्या पूछा था इसमें, इन्होंने कहा था बैलेंस शीट डाल लो, जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग द बैंक एंट्री डाल लो फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ शाम। कोई नहीं, बैलेंस शीट तो बेटा देखो जिसने ये सारा बना लिया, बस इसको जोड़ के वहाँ लिखना है, नई कंपनी है, बैलेंस शीट तो आपकी बन जाएगी। उसमें मेरे को नहीं, मेरा कुछ समझाने वाला लगता, कि यहीं से चीज़ें ऐड हो रही हैं, कोई गुडविल की स्पेशल कैलकुलेशन नहीं होनी, वही चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। हाँ, सोल्यूशन में कई बार फॉर्मेट में कुछ चीज़ें पुरानी लिखी होती हैं, क्वेश्चन पुराने होते हैं, तो वो आपने खुद एडजस्ट करना है, पीपी वर्ड वगैरह यूज़ करने हैं। चलो जी,
अब जो सेकंड थिंग जो इन्होंने पूछी थी कि भाई आप जो शाम लिमिटेड है इसकी बुक्स में क्लोजिंग एंट्रीज कर दूं, तो इसमें जी आप चेक कर सकते हैं सारा का सारा। हाँ जी, तो इसमें अब जी जो लास्ट पार्ट है ना उसमें रियलाइजेशन अकाउंट की बातें हो रही हैं। तो इसमें जी फ्री होल्ड प्लांट मशीनरी ये सब एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश वाज नॉट टेकन ओवर, ऑलरेडी रियलाइज्ड है। पहली एंट्री में वो चला गया। अगली एंट्री में जी आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। उससे अगली एंट्री तो भाई इन्होंने थोड़ी आगे ही खींच दी है। अब अगर आप खुद करते तो पहले पीसी ड्यू होती, फिर पीसी रिसीव होती, फिर भाई उसके बाद जी आपका ये जो कैश रिलाइज हो रहा है, ये डेटर वाला, ये देखो ये ड्यू यहाँ हुई है, रिसीव यहाँ हो रही है नीचे, ठीक है। वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिठा लेनी है। फिर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट हो रही है। देन नॉर्मल वे में ये सारा हुआ है जी, तो होना चाहिए। कोई आपको पर्सनली डाउट हो तो पूछना। थर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ आईसीआई भाई, मतलब कि जो कभी आप ये पुराने सोल्यूशन देख लें तो हक्के बक्के रह सकते हैं, तो हम उन बातों में नहीं पड़ेंगे। अब ये सेटल कर दिया है इन्होंने। तो भाई वासुदा विशाली दो कंपनियां दी हुई हैं, गुडविल दोनों कंपनियों की कितनी कितनी है बता दिया गया है। फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है और दूसरे वाली कंपनी कितनी है ये भी बता दिया है। इन्वेंट्री ऑफ विशाली हैज बीन शोन एट 10% अबव इट्स कॉस्ट, तो ये इन्वेंट्री थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। इट इज डिसाइडेड कि वासुदा विल absorb विशाली by taking over the entire business by issue of share at intrinsic value। इंट्रिंसिक वैल्यू पे शेयर इशू करके वासुदा लिमिटेड वैशाली को टेक ओवर कर लेगी। मतलब वासुदा आपकी होगी ट्रांसफरी, वो हो गया ट्रांसफर। तो आपको जी बैलेंस शीट बनानी है दोनों की। अज्यूमिंग एसेट लायबिलिटी वर इनकॉर्पोरेटेड एट फेयर वैल्यू एंड एसेट लायबिलिटी ऑफ वासुदा हैज बीन कैरिड एट कैरिंग वैल्यू ओनली। यदि क्या रेलेवेंस है वो भी समझें। सर आप वासुदा लिमिटेड हो, आप विशाली को ऑब्जॉर्व कर रहे हो, तो आपने ना जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए दोनों कंपनियों की बिल्डिंग्स वगैरह रीवेल कर दी। पर जब आप टेक ओवर जिसको करके लाते हो उसे तो रिवाइज वैल्यू पे टेक ओवर करते हो, अपनी चीजें तो पुरानी वैल्यू पे लिखते हो ना, क्योंकि अगर अपनी चीजों की भी वैल्यू बदलनी है उसके लिए तो रीवैल्यूएशन एंट्री होंगी। इन्होंने इस चीज के लिए मना किया, ये लाइन पढ़ें। एसेट लायबिलिटी ऑफ विशाली वर इनकॉर्पोरेटेड इन वासुदा एट फेयर वैल्यू, मतलब रिवाइज वैल्यू, वेयर एज एसेट लायबिलिटी ऑफ वासुदा ये कैरिंग वैल्यू पे ही उठानी है। ये ध्यान रखना है जी। तो सबसे पहले तो जी देखो आप इसमें इनका ना ये देख लो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला प्रोसीजर। गुडविल आ रही है, ये रिवाइज हुए हैं, ये ठीक हुआ है। तो भाई नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ना दोनों की जो इंट्रिंसिक वैल्यू 13 रुपए आ जाती है। अब होता क्या था, जैसे बच्चों को पढ़ाया होता है वैसे पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ट्रांसफर, ये है जी नंबर ऑफ शेयर ऑफ ट्रांसफर, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी इज द नंबर ऑफ शेयर जो आप इशू करोगे। कई टीचर इसे एक्सचेंज रेशियो के नाम से भी पढ़ाते हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, जैसे भी कि अभी वैल्यूएशन सेम है तो नंबर ऑफ शेयर सेम ही आएंगे। इतने शेयर 13 रुपए पे इशू करने हैं, तो इतनी तो पार वैल्यू आएगी, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो सवाल में इसके बाद इन्होंने बैलेंस शीट पूछी थी। उस बैलेंस शीट में बस जो खास ध्यान रखने वाली बातें हैं ना, ये देखें, जहां इन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग अपनी अपनी एज इट इज वैल्यू पे ऐड की है, दूसरे की रिवाइज वैल्यू पे टेक ओवर की है। ये देखें जी, बुक्स में इतने की थी, यदि वैल्यू कुछ भी लगाई गई हो, ये चीज। बाकी और इसमें भाई कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वही अपने डाउट पूछ सकता है। यही एक बात का ध्यान रखना है, तो बैलेंस शीट सीधा बस ऐड अप करनी है तो हो जानी है, डन है।